छत्तीसगढ़ से अभिषेक ने पूछा है। पूछते हैं, परमात्मा को सच्चिदानंद क्यों कहा गया है? क्योंकि सच्चिदानंद है, इसलिए कहा गया है। सच्चिदानंद का अर्थ समझ लो। सच्चिदानंद 3 शब्दों से बना है। पहला है सत। सत का अर्थ क्या है? शाश्वत, एटर्नल। परमात्मा शाश्वत है, और परमात्मा के अतिरिक्त जो भी है वो सब क्षण भंगुर है। तुम कहोगे आत्मा भी तो शाश्वत है। मैं कहूंगा बिल्कुल, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो इसलिए आत्मा कहो, परमात्मा कहो, ये शाश्वत है। बाकी दुनिया में जो भी दिखाई पड़ता है, जो भी अनुभव में आता है, ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये सूरज, ये चांद, ये पृथ्वी, ये जीव, ये जंतु, ये वृक्ष, ये सब क्षणभंगुर हैं। ये सब आते हैं, जाते हैं। इसलिए संत रज्जब कहते हैं, संतों आए जाए सो माया। ये सब माया का हिस्सा है। लेकिन जो आता है न जाता है, जो सदा है वह शाश्वत है, वो सत है, वो सदा है। जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं कि आदि सच जुगादि सच। आदि में भी जो सच था, जो शाश्वत था, जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आज भी वो शाश्वत है, आगे भी वो शाश्वत रहेगा। तो ये जो शाश्वत होने से इसको सत कहा गया है। और जैसे ये आकाश शाश्वत है। आकाश में जो भी है, इसी आकाश में ग्रह है, नक्षत्र है, जीव है, जंतु है, सूरज है, चांद है, ये असत है, ये सब माया है, सब क्षणभंगुर है। लेकिन ये आकाश ये सत्य है। और फिर क्या कह रहे हैं? ये चित्त। चित्त का क्या अर्थ हुआ? चैतन्य। ये जो आकाश है, तुम जड़ मत समझ लेना। ये संतों ने जाना है, बुद्धों ने जाना है कि ये चैतन्य, ये सर्वज्ञ है, ये सब कुछ जानता है। नहीं तो हमें उसने विचार मस्तिष्क बनाया, जिसे हम विचार करते हैं, और जिसने मस्तिष्क बनाया, क्या वो विचार नहीं करता होगा? इतना बढ़िया जो डिजाइन शरीर का बनाया, वो डिजाइनर क्या इंटेलिजेंट नहीं होगा? देखते हो क्या बढ़िया डिजाइन है। इसलिए अधिकतर डॉक्टर जो है वो आस्तिक होते हैं, वो परमात्मा को मानते हैं, क्योंकि देखते ही क्या डिजाइन है। तो वो डिजाइनर, क्या उसके पास बुद्धि नहीं होगी? और हमें कान दिए सुनने को, क्या वो खुद नहीं सुनता होगा? आंख दिए देखने को, क्या वो खुद नहीं देखता होगा? जो हमारी क्षमता है, क्या हमारे बनाने वाले की वो क्षमता नहीं है? तो निश्चित रूप से वो सर्वज्ञ है, वो सब जानता है। दया रे सुबह शामे दहर है, जिसके इशारों पर मेरी गफलत तो देखो, मैं उसे गाफिल समझता था। अरे जिसके इशारे पर सुबह और शाम समय पर होती है, सूरज उगता है डूबता है समय पर, क्या समझते हो कि हमारी ओर से वो बेखबर है? नहीं, वो बेखबर नहीं है, वो बाखबर है। तो वो चित्त है, चैतन्य है, सर्वज्ञ है, और हमारे हर धड़कन को समझ रहा है, हमारी हर इमोशंस को समझ रहा है। और फिर आनंद। आनंद का क्या अर्थ है? अकारण प्रफुल्लित है, तृप्त है, अकारण ही वो प्रमुदित है, हर्षित है। और परमात्मा हमेशा देखोगे उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। भाई तृप्त कौन होता है? तृप्त स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न सोचते न कांक्षति। अष्टावक्र कह रहे हैं कि मैं तृप्त हूँ, मैं भीतर स्थित हूँ, बाहर किसी चीज के लिए पर मैं निर्भर नहीं हूँ अपनी खुशी के लिए। तो क्या परमात्मा स्वयं तृप्त नहीं है? जो जो बुद्ध पुरुष तृप्त होते हो, क्या बुद्ध पुरुष, क्या वो बुद्ध पुरुष जो बनाता है, बुद्धत्व का फूल जो खिलाता है, वह स्वयं उसमें बुद्ध के लक्षण नहीं है? आनंदमय है। इसीलिए परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद। तो इसलिए कहोगे कि वो परमात्मा तब कहाँ है? मैं कहूँगा वो कहाँ नहीं है। जिधर, जैसे जिधर नाक रखो वहीं हवा है। तुम पूछते हो हवा कहाँ है? अरे भाई जहाँ नाक है वहीं हवा है। ऐसे ही तुम पूछते हो कि परमात्मा कहाँ है? जहां जहां तुम्हारी आंख जा रही है, जहाँ जो देख रहे हो, ये सारा आकाश। तुम कहोगे आकाश,
आकाश कैसे परमात्मा है? मैंने कहा आकाश है ना। तो मैं तुमसे पूछता हूं, आकाश बड़ा है कि परमात्मा बड़ा है? तुम अगर कहे कि आकाश बड़ा है, इसका मतलब परमात्मा छोटा हो गया, परमात्मा फिर अनंत नहीं रहा क्योंकि आकाश उसकी सीमा हो गई। तो कहोगे कि नहीं ऐसा तो नहीं, परमात्मा भी अनंत है। मैं कहूँगा तब अगर परमात्मा बड़ा है तो आकाश, फिर तो आकाश तो कंटेंट हो गया, छोटा हो गया। परमात्मा बड़ा हो गया तो आकाश कैसे अनंत रहा? नहीं, आकाश और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। आकाश ही परमात्मा है, परमात्मा ही आकाश है। हाँ, ओशो कहते हैं, जिस दिन आकाश की जीवंतता को जानोगे, उस दिन तुम परमात्मा को जानोगे। तो एक दिन हमको इस आकाश की चैतन्यता को जानना है और ओशो धारा के कार्यक्रमों में आगे बढ़ते रहे तो 15वें तल पर आकर जानोगे कि आकाश चैतन्य है। उस दिन आंखें खुल जाएंगी, यही तो परमात्मा है।